लॉ के हमारे कुछ पॉइंट्स रह गए थे, तो वही हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। और इसी वीडियो के अंदर आप देखोगे रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को। तो ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें नोट डाउन कर लीजिए। मोस्ट प्रोबेबली इन्हीं में से आपको क्वेश्चंस आने के बहुत सारे चांसेस हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर। तो कहते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर। ये वही डेफिनेशन है ओम्स लॉ की। ओम्स लॉ के अंदर हमने जो इक्वेशन पढ़ा था वो क्या था, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के। ठीक है, तो द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। यानी कि कंडक्टर है, उसमें से जो करंट फ्लो कर रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे, पोटेंशियल डिफरेंस से जो उसके एंड्स के ऊपर है। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जैसे कि बैटरी क्या है, सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस है। समझ लीजिए ये कंडक्टर है, इसको मैं यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस के सोर्स के साथ कनेक्ट कर देती हूँ, तो बैटरी इसके एंड्स से कनेक्टेड है, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है प्रोवाइडेड, यानी कि कंडीशन ये है कि जो फिजिकल स्टेट है, यानी कि डायमेंशन जो है, मैंने पहले भी बताया था कि डायमेंशन लाइक लेंथ, एरिया, ये सेम रहे, ये कांस्टेंट रहे। ठीक है, प्रोवाइडेड द फिजिकल स्टेट ऑफ अ कंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट। इसके अंदर चार चीज़ें हमने देखी थी, लेंथ, एरिया, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, कि कौन सा कंडक्टर है, और चौथा जो था वो टेम्परेचर था। ठीक है, इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को रिमूव करने के लिए आपने कांस्टेंट का इस्तेमाल किया था जिसे हमने आर कहा था। ठीक है, तो इसी आर को हम लोग पढ़ने वाले हैं आज। रेजिस्टेंस इसका नाम है, आर इज़ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होती है, रुकावट, किसी भी चीज़ के अंदर रुकावट आने को हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, शी सीम्स टू बी रेजिस्टेंट ऑफ टेकिंग द डिसीजन। मतलब रेजिस्टेंस का लिटरल मतलब होता है किसी भी चीज़ को रोकना, अगेंस्ट जाना किसी भी चीज़ के, तो उसे रेजिस्टेंस कहा जाता है। इस टॉपिक के अंदर इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर रेजिस्टेंस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि जिससे आप इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने से रोकते हो। तो रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज़ ड्यू टू, ये क्यों होता है, ये होता है कोलिजन से बिटवीन फ्री इलेक्ट्रॉन। मैंने आपको बताया था कि करंट कैरियर हर मटेरियल के अंदर अलग अलग होता है। तो सॉलिड कंडक्टर्स के अंदर जैसे मेटल्स हो गए, उनके अंदर जो करंट कैरियर है वो क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जो रेजिस्टेंस है वो कैसे प्रोड्यूस होती है, एक कंडक्टर के अंदर भी रेजिस्टेंस होती है, चाहे कम हो ज़्यादा हो। इंसुलेटर के अंदर कंडक्टर रेजिस्टेंस क्या है, एक्सट्रीमली हाई, इसलिए करंट फ्लो हो ही नहीं पाता। कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो होता है लेकिन रेजिस्टेंस होती है, कम होती है लेकिन होती ज़रूर है। इसका रीज़न क्या है, रेजिस्टेंस क्यों होती है, रीज़न है कोलिजन बिटवीन फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जिससे करंट फ्लो करता है उनके दरमियान में, और जो फिक्स्ड एटम्स हैं, उन फिक्स्ड एटम ऑफ कंडक्टर, उनके दरमियान में कोलिजन्स होती हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देती हूँ, अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देती हूँ तो कोलिजन क्या होगा, बढ़ेगा कम होगा, ऑफ कोर्स बढ़ेगा, राइट। आप जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी, जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी तो कोलिजन बिटवीन एटम्स, कोलिजन बिटवीन पार्टिकल्स विल इंक्रीज। जब कोलिजन बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी कम होगी, बढ़ेगी। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और एटम्स के फिक्स्ड एटम्स के दरम्यान में कोलिजन बढ़ेगा, रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी, रुकावट भी बढ़ेगी। तो ये जो रेजिस्टेंस है ये डिपेंड करती है इन चार चीज़ों के ऊपर, ये जो मैंने यहाँ पे मेंशन की है। ये डायमेंशन का मतलब लेंथ, एरिया की बात हो रही है, और मटेरियल ऑफ द कंडक्टर और टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है। अब डायरेक्टली है, इन्वर्सली है, वो हम लोग आगे चल के देखेंगे। तो रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, इसका ऐसा यूनिट होता है ओम, और 1 ओम इज़ इक्वल टू 1 वोल्ट पर 1 एम्पियर। वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे हमने निकाला, इसी फॉर्मूले को अगर आप इस्तेमाल करें तो आपके पास रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आ जाएगा V/I। ठीक है, R बराबर हो जाएगा V/I। तो ये हो जाएगा वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है वोल्ट, करंट का यूनिट हो गया एम्पेयर, तो वोल्ट पर एम्पियर इज़ द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, लेकिन ये बराबर होता है ओम के। ठीक है, तो ओम इज़ द ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस।
एक ऐसा कंडक्टर जो कि स्ट्रिक्टली ओम्स लॉ को फॉलो करे, इसे हम लोग कहते हैं ओमिक कंडक्टर। मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर भी कहा था ओमिक कंडक्टर। एक ऐसा कंडक्टर जो कि ओम्स लॉ को फॉलो करे, ओमिक कंडक्टर। एक कंडक्टर, एक सब्सटेंस जो कि ओम लॉ को फॉलो ना करे, उसे कहते हैं हम लोग नॉन ओमिक कंडक्टर। इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल, ओमिक कंडक्टर का एग्जाम्पल हमारे पास यूरेका वायर्स है, कार्बन रेजिस्टर्स है, ये सारे के सारे क्या हैं, दे आर द गुड एग्जाम्पल ऑफ ओमिक कंडक्टर। जबकि जो हमारे पास नॉन ओमिक कंडक्टर्स होते हैं उनके कुछ एग्जाम्पल्स हमें गिवन है, फिलामेंट बल्ब्स, सेमीकंडक्टर डायोड्स। ठीक है, इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता इलेक्ट्रिक करंट के। ठीक है, तो ओम्स, वैसे तो ओम्स लॉ दोनों पे अप्लाई तो दोनों पे होता है, एप्लीकेबल दोनों पे है, यानी कि आप ओमिक पे भी अप्लाई कर सकते हो, नॉन ओमिक पे भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन फ़र्क ये है कि जो ओमिक सब्सटेंसेस होते हैं, जो ओमिक कंडक्टर्स होते हैं, वो ओम्स लॉ को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, याद रखिएगा। अच्छा, उसके बाद ये जो आप ग्राफ देख रहे हो यहाँ पे, मैंने पहले भी वाली वीडियो के अंदर भी मेंशन किया था कि जो ओमिक कंडक्टर्स होंगे उनके दरम्यान में ग्राफ लीनियर बनता है, स्ट्रेट या फिर आप बोल सकते हो लीनियर। जबकि जो नॉन ओमिक कंडक्टर्स होंगे उनके दरम्यान में कुछ इस तरीके का बनेगा, कुछ इस तरीके का कुछ बनता है, इस तरीके का ग्राफ बनता है। ये नॉन ओमिक कंडक्टर्स के लिए है। तो ये वाला ग्राफ क्या है, कर्व। आपसे पूछ सकते हैं द ग्राफ ऑफ ओमिक कंडक्टर्स इज स्ट्रेट लाइन, द ग्राफ ऑफ नॉन ओमिक कंडक्टर्स इज डैश कर्व। ठीक है, तो ओम्स लॉ इज एन इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ। सही है, न्यूटन सेकेंड लॉ के अंदर आप इक्वेशन जो पढ़ते हो ना, F = ma, कि असल में वो इक्वेशन इस तरीके से होती है, A = F/m। तो कहते हैं कि अगर आपसे पूछ सकते हैं कि ओम्स लॉ इज द इलेक्ट्रिकल फॉर्म या ओम्स लॉ इज रिलेटेड टू डैश न्यूटन्स लॉ, तो सेकेंड न्यूटन्स लॉ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो एनालॉगस है किससे, मास से। यहाँ पे क्या था, F = ma वाले फार्मूला के अंदर, न्यूटन सेकेंड लॉ के अंदर हमने कहा था कि यहाँ पे मास की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे हम लोग रेजिस्टेंस की बात करते हैं। मास यहाँ पे एज अ कांस्टेंट काम कर रहा था, यहाँ पे रेजिस्टेंस एज अ कांस्टेंट काम करता है, इसीलिए रेजिस्टेंस इज एनालॉगस टू मास। ठीक है, तो ये आपका ओम्स लॉ था।